देखो, गिद्ध उड़ता तो है आकाश में बहुत ऊंचे, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर। और चकोर पक्षी जमीन पर होता है, लेकिन उसकी दृष्टि आकाश में चमकते हुए चंद्रमा पर होती है। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, साधक के जीवन में प्रतिकूलताएं अगर आती हैं तो सौभाग्य की बात है। साधक ही नहीं, कोई भी हो, प्रतिकूलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिकूलताएं ही तो निखारती हैं। कोई भी औजार यूं ही नहीं बनता है। आग में तप कर, हथौड़ों से पीट कर और अन्य औजारों से कट कर, रेत कर, घिस कर, तब वो औजार बनते हैं ना। कोई भी फर्नीचर कितनी बसुला और छीनी रुखान को सह करके ही बनता है। कोई भी मूर्ति कितनी छीनी और हथौड़ी को सह करके ही बनती है। कोई भी मूर्ति हो, तो हमें भी अगर अपने आप को कुछ बनाना है तो फिर प्रतिकूलताओं को सहने के लिए, कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सहेगा नहीं और अनुकूलता खोजता रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। और लाख कोशिश करने के बाद भी अनुकूलताएं बनी नहीं रह सकती हैं। ये तो संसार का स्वभाव है। चाहे जितना कोई सुख सुविधाओं में पला हो, बड़े पद पर, बहुत धन के बीच में, बड़ा ऐश्वर्य जिसके पास हो, बहुत सुविधाएं हो, बहुत लोगों के सुविधाओं में रह रहा हो, सहयोग से जी रहा हो, तो क्या उसके जीवन में नहीं आएंगी कठिनाइयाँ? अरे मन ही उसका रगड़ेगा, मन ही उसके पास समस्या उत्पन्न करता रहेगा। और तन ये प्रकृति के बीच में है ही है। ठंडी गर्मी और अनेक प्रकार का मौसम, मिट्टी पानी आग से बना हुआ यह शरीर है। कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर हैं। अगर शिकायत करते रहें कठिनाइयों से, उसका समाधान ना करें तो कब सुखी रह सकेंगे? इसीलिए जो आवे सहे, उसी में अपनी समझदारी से व्यवस्था दे और कठिनाइयों से निकलने के लिए उपाय सोचे, ज्ञान विचार रखे, समझदारी रखे और श्रद्धा भक्ति त्याग वैराग्य अनासक्ति का सहारा लेकर के अपनी यात्रा को सरल और कल्याणमय बनावे। ये बनाने का काम करना पड़ेगा। जीवन भर हमें इन चीज़ों को सहना, बनाना, गढ़ना और अपने आप को संभालना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों में मन घबराता है, कतराता है, लेकिन कतराने से, भागने से तो काम नहीं बनता है। मन को मजबूत बनाना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आया करते थे, भरत जी। वो जमुना पार की तरफ के थे, तो बड़ा उनका प्रेम रहता था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि अब ये लगता है सन्यासी ही हो जाएंगे, गुरु जी के पास ही आ जाएंगे। तो एक बार गुरुदेव जी से कह रहे थे कि गुरु जी, जब हम घर में रहते हैं तो आपकी बड़ी याद आती रहती है और घर में अच्छा नहीं लगता है। तो जब वहाँ से ऐसा मन होता है तो तुरंत हम गाड़ी उठाते हैं, आ जाते हैं आपके पास। और जब यहाँ आ जाते हैं तो घर की याद आती रहती है, घर के हानि लाभ मन में प्रभावित करते रहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, आते जाते रहो
और घर में रह करके गुरु संतों में मन को रखना ये अच्छा है। जब तक मजबूती ना आ जाए ज्ञान वैराग्य की, त्याग संयम साधना की, पूरी तरह से घर को छोड़ देना ये उचित नहीं है। क्योंकि छोड़ भी देंगे छूट जाएगा, और फिर छोड़ करके गुरु संतों में आकर के और फिर घर की याद रखेंगे, घर में खोए रहेंगे और रात दिन घर को जपेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। घर में रहते हुए गुरु संतों की याद रखना, उनके विचार ज्ञान साधना और उनके प्रति भक्ति भाव रखना, ये तो बहुत अच्छा है। तो यही रखना चाहिए। और जब त्याग की बात आएगी, वैराग की बात आएगी, तो उतना जब कमाई करोगे, मेहनत करोगे, वो मजबूती आ जाएगी तो हो जाएगा वो। लेकिन आते जाते रहो और घर में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गुरु संतों की याद करो और उनके विचारों में अपने मन को ढालो, तो इससे काम बनेगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि हमें अपनी दृष्टि को अच्छी बनाना चाहिए कि हम क्या देखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन बातों का महत्व नहीं है। महत्व यह है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। और साधक, भक्त या संत कोई भी हो, सब साधक हैं। शांति इच्छुक ही साधक होता है, और शांति किसको नहीं चाहिए। तो साधक का अपने मन का अवलोकन होना चाहिए कि उसका मन कहाँ है, क्या सोचता है। तो सदैव अपने कल्याण, अपने हित की बातों को ही सोचना चाहिए। और वो कल्याण हित यही है कि ज्ञान, बोध, वैराग्य, भक्ति, निष्कामता में अपने मन को लगाए रखना। इसीलिए कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजरिया हमारा सही होना चाहिए। नजरिया मतलब देखने का, सोचने का तरीका। और जब सोचने का तरीका अच्छा होता है तो संसार अच्छा ही दिखता है। किश्ती कहते हैं नाव को, किश्ती ने रुख बदला। नाव जब चली तो थोड़ा सा संकेत बदला, उसका रुख बदला, तो वो इस पार से उस पार हो जाती है, किनारे बदल गए, अथवा इस घाट से उस घाट पहुंच जाती है। तो हमारी दृष्टि किधर है? देखो, चकोर पक्षी होता है और एक गिद्ध होता है। गिद्ध उड़ता तो है आकाश में बहुत ऊंचे, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर। उसकी दृष्टि मुर्दे पर, गंदगी पर। और चकोर पक्षी जमीन पर होता है, लेकिन उसकी दृष्टि ऊपर आकाश में चमकते हुए चंद्रमा पर होती है। हम कितने बड़े भवन में हैं और कितने बड़े धन में हैं, कितने बड़े मठ में हैं, इन बातों का महत्व नहीं है। जहाँ है, जैसे हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, उन सबके बीच में हमारी सोच कैसी है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा उद्देश्य कैसा है और हमारा कर्म कैसा है, ये सही होना चाहिए। और अगर ये सही नहीं है तो सब उल्टा पलटा होता रहेगा, जीवन दुखों से भरा रहेगा। इसलिए साधक को कठिनाइयों को सहने में पीछे नहीं रहना चाहिए और सदैव अच्छी सोच रखें। साधक के जीवन में देखो, इतिहास उठा करके देखा जाए तो पता चलता है कि कैसी कैसी प्रतिकूलताएं साधकों ने सहा है। आज विज्ञान का युग है और चारों तरफ चीज़ों की भरमार है और हर उपलब्धि सब जगह खूब बिखरी हुई है। और इतनी सारी सुविधाओं के बीच में रह करके भी जो साधना नहीं करना चाहेगा उसके मन में शांति नहीं रहेगी। और साधना करने के लिए चीज़ों का महत्व नहीं है,
सद्गुणों का महत्व है, त्याग का महत्व है। साधन चाहे जितना बढ़ जाए, साधना के अभाव में ये साधन कभी भी शांति नहीं दे सकते हैं। इसलिए साधना पर जोर होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सब लोग जानते होंगे। उन्होंने देखो कैसे साधना की प्रारंभ किया। बहुत महापुरुषों की बात है, लेकिन थोड़ा सा जो याद आ रहा है उनकी चर्चा हम करते हैं कि वे गुजरात जन्मभूमि के थे। टंकारा नाम का गांव था, वो बहुत विकसित गांव है। एक बार गुरुदेव जी के साथ वहां जाना हुआ। उनके मन में बचपन से कुछ वैराग्य के भाव जगे। उन्होंने देखा कि जो मूर्ति पूजा में वे लगे थे तो मूर्ति को पूजते थे और देखे कि जो भोग सामग्री मूर्ति पर रखी हुई है चूहा आकर के खाने लग गया। तो देखे कि ये चूहा से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं शिव जी, और अपने उनके ऊपर ही चूहा जाकर के चल रहा है, रौंद रहा है। उनकी ऊपर चढ़ी हुई भोग जो सामग्री है चूहा खाने लगा, तो ये शिव जी हमारी क्या रक्षा करेंगे। और यही सोच करके उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, बंद कर दिया, और सोचा कि मुझे साधना करनी है, वैराग करना है। और चुपचाप घर छोड़ करके वे चल दिए। और संतों की संगत कुछ करते हुए उन्होंने सुना कि आगरा में विरजानंद स्वामी रहते हैं। उनके पास आ गए। विरजानंद स्वामी एक महान वैराग्यवान विद्वान संत थे, फक्कड़ संत थे, अकेले रहते थे। उनका आश्रम आगरा में, आगरा के आसपास था। तो वे आए, सुबह सुबह ही दरवाज़ा पर दस्तक दिए। और विरजानंद स्वामी किसी से मिलते उलते ज़्यादा नहीं थे, बंद रखते थे ज़्यादातर। और इन्होंने जब खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो स्वामी जी, जिनका पूर्व का नाम था मूल शंकर, बाद में दयानंद स्वामी नाम पड़ा, तो इन्होंने कहा कि भगवान यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। अंदर से पूछे श्री विरजानंद स्वामी जी ने कि कौन है? कहे मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या करने आए हो यहाँ? भगवान अपने आप को जानने के लिए आया हूँ। तो उन्हें लगा कि कोई जिज्ञासु है, मुक्षु है, खोले। कहे यहाँ मेरे पास आए हो लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। कहे भगवान मैं अलग से कोई चीज़ चाहता ही नहीं हूँ, जो आपके पास है उसी को चाहता हूँ। कहे मेरे पास ज्ञान है केवल, बस वही तो मुझे चाहिए। कहे खाने का भी ठिकाना नहीं है मेरे पास। कहे भगवान मैं खाने की व्यवस्था कर लूँगा। तो वो मांग के लाते थे, स्वामी जी के लिए भी तैयार करते थे, अपना भी खाते थे। और उनसे उन्होंने वैराग्य और व्याकरण सीखा। सेवा करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, और सब सीखते थे। एक बार की बात, वे झाड़ू लगाए और कुछ जगहों के कचरा उठाए और एक आध जगह बीच बीच में इकट्ठा कर दिए थे, छूट गया। और शाम के समय स्वामी जी टहल रहे थे आंगन में, और टहलते टहलते उनके पैर में लग गई वो धूल कचरा। स्वामी जी तो प्रज्ञा चक्षु थे, उनको दिखता नहीं था आँखों से, लेकिन अंदर की आँखें बड़ी तेज थी उनकी। तो जैसे ही पता चला कि यहाँ तो कचरा है, इतना डांटे कस के दयानंद सरस्वती जी को कि वो बेचारे तो डर गए। कहे तू सेवा करने आया है, सीखने आया है मेरे पास, और अभी सेवा करने की अकल भी नहीं है। कैसे धूल उठाया जाता है, कैसे झाड़ू लगाया जाता है। बहुत डांटे और घबरा गए, लेकिन वो लगे रहे सेवा में और फिर साहस छोड़े नहीं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों में एक महान विद्वान के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी तैयार हुए। तो विरजानंद जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैंने जो विद्याएं प्राप्त किया था वो सब तुमको दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार करो। लेकिन तुमने ये सब पाया है, मेरे लिए कुछ दक्षिणा देगा कि नहीं? कहे हुजूर, गुरुजी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मांग करके
पास की दुकानों से लौंग ले आए। कहे क्या लाया है? कहे भगवान ये लौंग है और तो कुछ है नहीं। कहे ये लौंगों की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को तू समाज में फैला और उसका जीवन में आचरण कर। उन्होंने फिर उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा भगवान आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, और ऐसा कह करके उनके पैर को पकड़े और फिर चल दिए। समय से उनके दर्शन करते रहे, थोड़े दिनों में उनका शरीर नहीं रहा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी फिर वो समाज में देश में प्रचार का बीड़ा उठाया और फिर बड़ा काम किया। यहाँ कहने का भाव ये था कि देखो एक साधक को कैसे सहना पड़ता है, कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, वो सब उन्होंने निभाया और जब निभाया तभी एक महान व्यक्तित्व को वो प्राप्त किए। और उनकी जो साधना थी, उनके जीवन का जो तप था, और उससे हजारों नहीं लाखों लाखों लोग लाभ लिए। आज महान वैराग्यवान त्याग तपोनिष्ठ के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी देश और विदेश में विश्व में प्रख्यात हैं। हम लोगों को भी कुछ बनना है तो सहना पड़ेगा। बिना संत गुरुजनों की सहे और मन इंद्रियों को स्वश किए और जीवन जीने में आई हुई समस्याओं को निभाए, धैर्य बिना रखे साधना तो हो ही नहीं सकती है। और कुछ हो सकता है तो हो जाए, लेकिन साधना का काम नहीं हो सकता है। इसे ही कहते हैं तितिक्षा भाव। साधना करते समय आई हुई प्रतिकूलताओं को निर्विकार भाव से सहना ही तितिक्षा है। सा तितिक्षा निगद्यते। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है साधना में आई हुई प्रतिकूलताओं को सहना तितिक्षा कहलाती है। तो साधक को तितिक्षु होना चाहिए। और बिना कठिनाइयों के तो कोई, अरे भौतिक जगत में भी कोई नहीं कुछ सीख पाता है। कोई वकालत सीखना चाहे तो बड़े वकीलों की सहना पड़ता है कि नहीं। गुरु प्रसाद मदन की बात याद आती है। ये इधर अजुआ की तरफ के थे, श्री निहोरे साहेब जी से सुपरिचित थे और उन्हीं के माध्यम से वे सदगुरु अभिलाष साहेब जी से परिचित हुए। और जब वो एक बड़े वकील थे, गुरुदेव जी के पास आते रहते थे। वो जब छोटे थे, किशोर क्या नवयुवक थे, तभी से गुरुदेव जी के पास आने लगे, पढ़ाई कर रहे थे तभी से। और फिर उन्होंने एक बार अपने वकालत की यात्रा पर अपनी कुछ बातें कहा कि गुरुजी, जब मैं वकालत सीख रहा था, मेरे बड़े वकील साहब मुझे वकालत करने के लिए, बहस करने के लिए लोगों में लगाते थे और मैं शुरू किया तो कुछ कर नहीं पाता था। धीरे धीरे सीखा और फिर मैं काफ़ी मुकदमा को सुलझाने लगा। जब उन्होंने देखा कि अब ये काफ़ी काम कर लेता है, तब फिर मुझे जिम्मेदारियां देने लगे और काफ़ी पैसा आने लगा, लेकिन सब गुरुजी रख लेते थे। जब एक मुकदमा को दिए और मैं उसको पूरा समाधान किया और जितना पैसा मैंने पाया लाकर गुरुजी के चरणों में रखा, तो उसमें से 10 रुपया निकाल करके मुझे दिए और मैं देखता रह गया कि आज मेरी जिंदगी की ये पहली कमाई है 10 रुपया। ये देखो, बाहर भौतिक जगत में भी अपने गुरु की, उस्ताद की, मिस्त्री की या सिखाने वाले की, उसकी भी विनम्रता, अधीनता, शरणागति लेना ही पड़ता है। बड़े डॉक्टरों की छोटे डॉक्टर कैसे उनके मड़राते रहते हैं और उनकी बात सुनने के लिए, उनके काम को देखने के लिए और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इसलिए हम सबको भी अपने जीवन में ये काम करना चाहिए। एक राजा था, उसका एक ही बेटा था, राजकुमार। वो गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। काफ़ी वर्षों के बाद पढ़ाई पूरी हो गई। गुरुजी ने राजा को सूचना भेजा कि राजकुमार की विद्या पूरी हो गई है, इसको ले जाओ। राजा, रानी और उनके कुछ सिपाही रथ पर सवार होकर के स्वागत के साथ बेटे को लेने के लिए आए और बैठे थे अभी स्वागत कक्ष में। गुरुजी से चर्चाएं हो रही थी और राजा ने बड़े उत्साहपूर्वक पूछा कि गुरुजी, मेरे बेटे की सारी शिक्षा पूरी हो गई है, सब कुछ आपने तो पढ़ा दिया है ना?
कहें हाँ राजन, सब मैंने पढ़ा दिया है, एक अभी विषय बाकी है और वो अभी मैं उसको पढ़ा दूंगा, वो पूरा हो जाएगा। राजकुमार आया और वो भी पिताजी का, माँ का चरण स्पर्श किया, गुरुजी का चरण स्पर्श किया। और फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, अब तो तुम्हारे घर जाने का, लौटने का समय हो गया है, थोड़ी सी और कुछ मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, कोई विद्या देनी है। ऐसा करो, जो आंगन में हंटर टंगा हुआ है उसको ले आओ। वो ले आया और गुरुजी ने हंटर को ले लिया, अपने हाथ में पकड़ा और उनके माता पिता और सिपाही सब वहाँ अभी बैठे ही हैं। और गुरुजी ने उठ करके राजकुमार की कमर में जो 5 हंटर लगाए और खींच लिए, उनकी चाम निकल आई, खाल उधड़ गई। और ये देख करके राजा तो लाल पीले हो गए, ये कौन सी शिक्षा पढ़ा रहे हैं और मेरे नज़रों के सामने मेरे ही बेटे को इस प्रकार से मार करके गिरा दिए हैं, इसकी खाल खींच लिए हैं। नाराज होते हुए राजा ने गुरुजी से कुछ कहा। कहे राजन, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक पढ़ाई का अंग है, ये भी मेरी एक शिक्षा है। मेरे पास आपका बेटा पहली बार राजकुमार नहीं आया है, ना जाने कितने राजकुमार आते रहे और मैंने सबको पढ़ाया है। आपका बेटा आया है, इसको भी इस विद्या की ज़रूरत है। थोड़े दिनों में ये लड़का राजा बनेगा और राजा बनेगा तो राज की जिम्मेदारियां आएंगी और राज में अनेक प्रकार के आपराधिक तत्व भी होते हैं, उनको दंड भी देना पड़ता है। और वो दंड क्या देना है, कैसा देना है, कितना गहरा देना है, कितना हल्का देना है, जब इसको चोट का एहसास रहेगा और इस कोड़े से कितना दर्द होता है ये पता रहेगा, तब ना दंड उचित देगा। राजा को बात समझ में आई और राजकुमार को कुछ दवाई लगाया गया, होश में आए, खड़े हुए, फिर थोड़े दिनों में ठीक हो गए। तो देखो, एक राजकुमार को भी ये सब सहना पड़ता है विद्या पूरी प्राप्त करने के लिए। हम साधकों को सहना पड़े आत्मकल्याण के क्षेत्र में, साधना पूरी करने के लिए, मन सोवस करने के लिए, तो क्यों घबराया जाए। मन इंद्रियों के संयम के लिए हर प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के पास 2 साधक आए। श्रावस्ती में तथागत बुद्ध रहते थे, ज़्यादातर उन्होंने वहाँ पर अपना समय बिताया। 26 वर्षावास जेतवन, जेतवन श्रावस्ती ही कहलाता है। वेणुवन वैशाली में था और भी कुछ जगहें थी, लेकिन जेतवन श्रावस्ती कहलाता। 26 वर्षावास तथागत बुद्ध ने वहाँ किया था और अपने साधना काल का उन्होंने करीब करीब 50 वर्ष बिताया है। गृह त्याग के बाद करीब करीब 50 वर्ष का समय साधना काल में तथागत बुद्ध का बीता है और जिसमें 26 वर्ष की वर्षात का समय, लंबा समय जेतवन में बीता है। और जेतवन में ही सारे कानून विधान बनते थे। उनके पास तो भिक्षुओं की, संतों की, भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। सैकड़ों सैकड़ों भिक्षु साधक रहते थे और वहीं से सारे विधान बनते थे, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है नियम, अनुशासन और एक जीने का, साधना का, समाज में शिक्षा देने का, प्रचार का एक कानून बनता है। सबके अपने नियम होते हैं और नियम ना दिया जाए, नियम से साधक ना रहे, अरे कहीं भी हो, जैसे देश चलाने के लिए नियम संविधान की ज़रूरत होती है, वैसे साधना के लिए भी। और जो साधक साधना विहीन, गुरु आज्ञा विहीन हो करके रहते हैं, उनकी साधना कैसे व्यवस्थित होगी, कैसे वे मर्यादित रह सकेंगे, कैसे अपने मन इंद्रियों को स्वश कर सकेंगे और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो तथागत बुद्ध के जीवन में भी ये सबका बहुत सामना होता था। तो वहाँ तो वे रहते थे, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षुओं को भेजना पड़ता था। उज्जैन कुछ साधकों को भेजना था। बारी बारी से जगह जगह उनके जो संघाराम होते थे वहाँ बदलाव किया जाता था। तो उज्जैन की तरफ 2 साधकों को भेजने की बात हुई। तो वे जाने के पूर्व गुरुदेव से मिलने के लिए आए। गुरुदेव कौन थे? तथागत बुद्ध।
तो उनसे मिलने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए और बैठे। तथागत बुद्ध उनको कुछ शिक्षा दिए कि कैसे तुम लोगों को रहना है। तो कहे कि देखो, जा तो रहे हो, आपस में प्रेम से रहना, लड़ना झगड़ना नहीं। ये तो सब समय सिखाने बताने की ज़रूरत होती थी। तो वे लोग रह करके साल भर बाद उधर से लौटे। अब आए तो गुरुदेव के पास गए, उनका प्रणाम किए, बैठे। गुरुदेव ने पूछा, तथागत बुद्ध ने पूछा, कैसे रहे, साल भर का समय कैसे बीता? कहें भगवान बहुत अच्छे से बीता। और हम लोग, तथागत बुद्ध ने पूछा, तुम लोग लड़े झगड़े तो नहीं? कि नहीं, लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं, आपने कहा था कि देखना आपस में टकराना नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर बात व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, तो हम लोग गए तो मौन व्रत ले लिए, मौन रहे, साल भर एक दूसरे से बातें नहीं किए। कहे तुम लोग भी विचित्र आदमी रहे, घोड़े की जिंदगी बिताए और क्या किए? गए मौन रहे, इस डर से कि झगड़ा ना हो जाए। तो थोड़ा सा अफसोस व्यक्त किए, थोड़ा सा डांटे भी, कहे तुम लोग मेरी बात को समझे नहीं। अरे भाई, एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए मौन रहना अच्छी बात है, भोजन त्याग देना अच्छी बात है, और ये सब ठीक है। संयम में मन इंद्रियों को स्वश करने में थोड़ा सा ये सहायक होते हैं। लेकिन मुख मिला है, जुबान मिली है, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो और मन में संयम रखो, साधना का बल बढ़ाओ और सहो और बात करो, एक दूसरे को से ज्ञान की चर्चा करो। तो देखो, ये सहे बिना यहाँ भी कैसे काम बनेगा? अब वो कहें कि नहीं, कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो मौन ही हो गए। कोई कपड़े त्याग दे, कहीं गुरुजी कहे हैं कि लोभ का त्याग करो, तो कपड़े त्याग दिए। अब बोलना ही बंद कर दें, खाना ही बंद कर दें, ये उचित नहीं। संयम साधना की एक मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं का पालन करके। अब हम भक्तों में जाएंगे, सदगुरु विशाल साहेब जी के पास उनके कुछ शिष्य आए और प्रणाम बंदगी करके कहे कि गुरुदेव, हम भक्तों में जाते हैं तो भक्त लोग सम्मान देते हैं, चीज़ें देते हैं और बड़ा आदर देते हैं, तो ये सबका मन में अहम आ जाता है, तो कैसे करें? मन होता है कि भक्तों में न जाएं और पैर न छुआवें किसी से। तो सदगुरु विशाल साहब ने कहा कि अब न जाओगे तो कैसे काम बनेगा? जाने से उनको शिक्षा मिलेगी, उनमें ज्ञान का प्रचार होगा, उनके जीवन में शांति आएगी और वे अपनी शांति के लिए तुम्हारा प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, चीज देते हैं, तो वे अपने स्वार्थ से करते हैं और तुम उनको ज्ञान दो और मत मानो कि हमारी पूजा कर रहे हैं। उसका अभिमान काहे को लादते हो? बिना अपने मन में त्याग का बल बढ़ाए हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो चीजें मिलेंगी, लोग सम्मान देंगे तो अपमान भी देंगे, तो अपमान में घबराए ना, सम्मान में फूले ना। यही तो समझदारी है, इस समझदारी को अपनाना पड़ेगा। तो त्याग की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, कठिनाइयों को सहने की जरूरत है। अंदर में ही सद्गुण, ज्ञान, बोध, वैराग्य, निष्कामता, निर्चाहता, निर्मानता, यही तो साधना है। इस संसार को कैसे त्यागा जा सकता है? यहाँ रहना है, लोग मिलेंगे, चीज भी मिलेगी और प्रतिकूलताएं आएंगी, अनुकूलताएं आएंगी, उसी में विवेक की जरूरत है। कठिनाइयाँ सहने की जरूरत है। कठिनाइयों से हम घबराएं ये भी उचित नहीं, और कठिनाइयों में ही उसको हम बुलाए बुलाए करके उसमें जूझें, माथा मारें, ये भी उचित नहीं है। साधना करें, साधना मार्ग में चलते चलते जो आ जाए उसको सहें। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा जब पूर्ण करता है अपनी, कहीं जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम सीधा कहीं के लिए रोड मिल जाए और चलता रहे। वो अपने घर के लिए चल पड़ता है। घर जाना जरूरी है, लेकिन रास्ते में मोड़ आएंगे, ब्रेकर आएंगे और गड्ढे आएंगे, ऊंच नीच आएगा, तो अनुकूलताएं, फूल, वृक्ष, वनस्पतियाँ आएंगे, तो कहीं उबड़ खाबड़ आएगा, नदी नाले आएंगे,
कूड़ा कचरा आएगा, गंदगी आएगी, और ये सब को सामना करके सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ो। वो वैदिक काल की, औपनिषदिक काल की बात याद करिए। वो जिज्ञासु आरुणि की कथा आती है कि प्रवाहण जयवली शायद उनके गुरुदेव थे, याद नहीं आ रहा है, संभव है कि यही रहे होंगे। तो उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिष्य लोग आकर के सीखते थे, और बड़ा गुरुकुल था उनका, और बड़े पहुँचे हुए वे साधक संत थे, गुरु थे। तो आरुणि नाम का एक विद्यार्थी, एक साधक आकर के उनके पास रहने लगा। बारिश हुई और सभी साधक उनकी सेवा में। और पहले के ज़माने में केवल भाषा का बोध कराया जाता था, ऐसी बात नहीं है। भाषा का तो कराया ही जाता था, बोलने का, सेवा करने का, घर की सफाई करने का, झाड़ू लगाने का, बर्तन मांजने का, गुरु जी की सेवा करने का, और लकड़ी बीनने का, लिपाई पोताई करने का, गाय चराने का, गोबर उठाने का, ये सारी कलाएं सिखाई जाती थी। और इन सब में मजबूत होना जरूरी होता था। वाचिक ज्ञान केवल नहीं, आज की विद्या तो आदमी को मशीन बनाती है केवल, बस कंप्यूटर चलाने, गाड़ी चलाने की अकल सीख लो, पैसा कमाओ, और बुद्धि विचार स्वभाव में चाहे जानवर बने रहो, चाहे क्रोध अहंकार वासना दोष दुर्गुण और वाणी में कटुता और निष्ठुरता बनी रहे, कोई मतलब नहीं। इन गुरुजनों को कोई मतलब नहीं आज। लेकिन पहले की विद्याओं में ऐसा नहीं होता था। तो उस गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था। बारिश हुई, और बारिश होने से पानी की बड़ी ज़रूरत थी। गुरु ने कहा कि बेटा देखो, खेत में पानी आ गया है और कहीं कट करके बह ना जाए, इसलिए जा करके पानी को रोकना है। आरुणि गए और वहाँ पर खेत से पानी सचमुच बहने लगा था, और काफ़ी पानी आ गया था, धान लगाना था, और पानी बहता जा रहा था। अब वो रोकने का प्रयास किए, रुक नहीं रहा था, इतना प्रवाह था पानी का। तो सोचे कि पानी यूं ही निकल जाएगा और फिर बारिश कब हो या ना हो, और ऐसा सोच करके वे उसी में लेट गए। शाम को दोपहर के बाद 3 बजे के आसपास गए और वो रोकने का प्रयास किए, ना रुकने से वो लेट गए। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। गुरुजी खोजते खोजते आए कुछ साथियों के साथ, आवाज़ किए आरुणि आरुणि। तो पास में गए, तब आवाज़ आई कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ। निकट देखे तो अरे ये तो मेड़ में ही लेटा हुआ है, पानी के प्रवाह को रोक करके। अरे बेटा तू यहाँ कैसे लेटा है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने बहुत प्रयास किया, पानी रुक नहीं रहा था, सोचा पानी बह जाएगा, तो मैं इसी में लेट गया, पानी रुक गया। लेकिन पानी के ठंड से वो अकड़ गए थे। गुरुजी ने सहारा दे करके उठाया, साथियों ने फिर मिट्टी खूब ला करके मेड़ को बांध दिए, पानी रुका फिर किसी तरह। और जब वे उठे तो मिट्टी को हिला करके, हिलाने को संस्कृत भाषा में उद्दलन कहते हैं, उद्दलन करके उठे फिर किसी तरह बड़ी कठिनाई के साथ। तो गुरुजी कहते अरे भाई तू तो उद्दालक हो गया है पूरा। और तभी से उस आरुणि का नाम उद्दालक हो गया। और उद्दालक ऋषि पूरे उपनिषदों में बहुत प्रख्यात ऋषि हुए हैं, ज्ञानवान बोधवान महावैराग्यवान संत हुए हैं। वे आज की भाषा में कहें तो संत हुए हैं। देखो गुरुकुल में रह करके उस समय भी कैसी कठिनाइयां सहते थे। तो कठिनाइयां सहना तो सौभाग्य की बात है। जिस साधक के जीवन में कठिनाई नहीं आई, सेवा का मौका नहीं मिला और गुरु की डांट फटकार नहीं सहा है, वो साधक कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए साहब को, मन को अपने मार करके, ये मन हमारी, अगर गुरु नहीं डांटेंगे तो मन हमारा दुर्गति हमारा कराएगा। इसलिए मन के द्वारा सहना और मन से खुराफात सूझना और फिर खुराफाती स्वभाव अपना करके समाज हमको तिरस्कृत करे और हम अपने जीवन से गिर जाए, अपनी नज़रों से गिर जाएं, ये तो बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ी हानि है, ये जीवन की बहुत बड़ी हार है।
और इस हार से तो मर जाना अच्छा है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा है कि अगर मेरा मन संसार में ललचाए तो गरा काट मर जाऊं पर जग मुख न दिखाऊं। वो भजन में आया है, हमारे मन मोह माया बिसराओ, उसी में है ये बात कि अगर मेरा मन संसार में ललचाए, भोगों की तरफ आकर्षित हो और गुरु भक्ति से दूर हो तो गला काट के मर जाऊं, लेकिन संसार में मुंह न दिखाऊं मैं। ये ज्ञान और वैराग्य जो अपनाते हैं अपने जीवन को ऐसी ही कसौटी से निभाते हैं, और कसौटी से निभाने वाला साधक ही कुछ कर पाता है। और उसी प्रमाण जयवली के गुरुकुल में एक साधक आता है और काफ़ी दिनों तक कई साधक रहे और काफ़ी दिनों तक आकर के वहाँ रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, और गुरुजी अभी कुछ पूछे ही नहीं उनसे। और सामाजिक जो शिष्टाचार होता था दैनिक, उसमें आकर के वे प्रणाम बंदगी कर लेते थे और गुरुजी उनसे कुछ बात ही भी नहीं किए। काफ़ी दिन बीत गया तो एक दिन गुरुजी ने पूछा, अरे तुम लोग यहाँ क्यों डटे पड़े हो? ऐसे फक्कड़ाना भाषा में, तुम लोग क्यों यहाँ डटे पड़े हो? तो तब हाथ जोड़ करके सिर झुका करके कहते हैं, गुरुदेव हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम आपकी शरण में आए हैं कुछ सीखने के लिए। अच्छा, अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो ऐसा करो, 1 साल तक ब्रह्मचर्य वास करते हुए आश्रम की सेवा करो, गाय चराओ, फिर आकर के अपनी बात कहना, और मैं जानता होऊंगा तो फिर जवाब दे दूंगा। इतनी लापरवाही, अभी कुछ पूछे भी नहीं क्या पूछना चाहते हो। कहीं साल भर ब्रह्मचर्य वास करो, सेवा करो, गायें चराओ और फिर कहना अपनी बात, और जानता होऊंगा तो बता दूंगा। अब वो साधक भी कैसे धैर्यवान, समर्पित और जिज्ञासु मुमुक्षु थे कि फिर वो सेवा में लग गए, खुश हो गए। अरे हमें गुरुजी ने आश्वासन तो दिया, हमें बताएंगे तो, हमारी बात सुनेंगे तो, और फिर वे लगे रहे। साल भर बाद जब वे आए गुरु के पास, तब फिर गुरु ने कह दिया कुछ बातें, उनसे पूछा और बताए, और भी सही बात नहीं बताए। कहें तुम अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो जाना, पानी में देखना अपनी परछाई जो दिखती है वही ब्रह्म है। अब चले गए वे सुन करके, रास्ते में सोचते हैं कि ये परछाई ही ब्रह्म है, और पानी ना मिले, सूरज का प्रकाश ना मिले, दीपक का प्रकाश ना मिले तो परछाई नहीं रहती है, तो फिर क्या मैं ब्रह्म से दूर हो गया? बात तो समझ में नहीं आती है। तो फिर लौट पड़े, कहें गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, आप कहते परछाई ब्रह्म है। कहें तबे तो तुम चले गए थे, इतनी बात सुन करके तर्क नहीं किए। तो ठीक है बैठो, फिर सुनाता हूँ। कहें जो मन में इंद्रियों के भोगों को भोगने में, विषयों को ग्रहण करने में सुखाभास होता है, यही ब्रह्म है। तो इतना सुन के फिर चले गए। अब फिर सोचते हैं कि इंद्रियों में जो भोगों को भोगते हैं, सुखाभास होता है, यही ब्रह्म है। तो ये तो फिर दुख का भी आभास होता है, गलत करने लगते हैं हम, और फिर दुख का आभास होता है, तो ये ब्रह्म से तो दुख निकलने लगता है। नहीं, ये भी तो ब्रह्म नहीं है। फिर लौट आए, कहें गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। कहता भाई तो तुम चले गए थे ऐसी परीक्षा लेते थे। फिर धीरे धीरे उनके अंतःकरण को तैयार करते करते, योग्य बनाते हुए, जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए और उनकी पात्रता को मजबूत करते हुए फिर बताते हैं तत्त्वमसि, वही तू है जिसे तू चाहता है। तब कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ज्ञान की अनेक सीख, अनेक ढंग से गुरुजनों ने साधकों को मजबूत किया है, और वो मजबूती आज भी जरूरी है। जो गुरुजन अपने साधकों को मजबूती नहीं देते हैं, वो कला नहीं सिखाते हैं, और जो साधक भी अभागे कैसे हैं, जो गुरुजनों की डांट फटकार और उनके नियंत्रण में रह करके सीखने का लक्ष्य और उनकी सेवा सोहबत, उनका सानिध्य में नहीं रहना चाहते हैं, चट मंगनी पट विवाह करके गए और लंगोटी दे दे और चल दिए वे। और गुरुजी भी कैसे कैसे रहते हैं, लंगोटी फाड़े धरे रहते हैं, कहीं भी मिल जाए पहना दो लंगोटी, चेला बन जाए। स्टेशन पर मिल गए तो प्लेटफार्म आनंद, वहीं लंगोटी पहना दिए, जाओ प्लेटफार्म आनंद हो तुम
ऐसे ऐसे चेला गुरु दोनों, तो ऐसे गुरु और चेलों की क्या दशा होगी। और वो समाज में जा करके क्या प्रचार करेंगे, साधना का क्या ज्ञान का उपदेश देंगे, और फिर उनसे कितने लोगों को बोध मिलेगा। जैसे आज बाजारू और तालाब के मेढक की तरह टर टर बोलने वाले ये नेता हो गए हैं ना, वैसे गुरु लोग भी हो गए हैं। बिना सोचे विचारे, बिना स्वयं में रहनी साधना आचरण अपनाए और केवल लंगोटी बांधते जाने से, और बड़े गुरु बाबा इतने हमारे चेले हैं। जैसे गृहस्थी में लोग बच्चा पैदा कर करके लाइन लगा देते हैं और बहुत बच्चों के बाप कहलाने का शौक़ रखते हैं, वैसे ये साधु मार्ग में बहुत चेलों का गुरु कहलाने का शौक़ है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। साधना, त्याग, वैराग्य साधना हमारे जीवन में आवे और उसकी गहन गंभीरता, मजबूती और संयम जीवन में आवे, और फिर वही चीज़ शिष्यों में आवे। और ये यूं ही नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। शिष्य को भी धैर्यवान बनकर, लगनशील बनकर, त्यागवान बनकर, विनम्र होकर, समर्पित होकर के, और तन मन धन, जो कहा गया है शीश भेंट धरी हाथ, और अपने सिर को हाथ में धर करके चढ़ाने की बात, रोज बंदगी किया जाता है, क्या भाव है उसका। गुरु के चरणों में हम अपने सिर को चढ़ा दें, और सिर चढ़ा दिया तो बाकी क्या रहा फिर हमारे पास। सब कुछ, तन मन धन सब कुछ हमने समर्पित न्यौछावर कर दिया है, और समर्पित कर दिए, और फिर अपने अहंकार को बचाए हैं, अपनी आसक्ति को बचाए हैं। ये कपट, और कपट भाव रख करके शिष्यता पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या होगा, होए निर्धन या कोढ़ी। और ये उदाहरण भी देखो ना, अब कहानी है, कहावत है, और हकीकत भी है। श्री कृष्ण और सुदामा जी की बात रही। सांदीपनी आश्रम में जब ये दोनों विद्यार्थी रूप में गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो गुरुजी ने थोड़ा सा चावल दिया और कहा कि जाओ लकड़ियाँ बीन करके आना और गाय चराना, और ये कुछ ज़रूरत पड़े तो खा लेना, भूख लगे तो। और श्री कृष्ण सुदामा जी चल दिए। अब पानी बरसने लगा, तो एक पेड़ पर बैठ करके कृष्ण दूसरे पेड़ पर और सुदामा दूसरे पेड़ के नीचे, अब वो ठंडी में बैठे हैं, बारिश हो रही है, अब भूख लगी उनको, तो सुदामा चना चबाने लगे। अब कृष्ण जान गए, कहे मित्र कुछ खा रहे हो क्या। नहीं नहीं, खा नहीं रहा हूँ, ठंडी से दांत किटकिटा रहे हैं। और चना खा रहे थे और झूठ बोल दिए। तो कहा जाता है मित्र से बात छिपाए और चना खा गए और मित्र को नहीं दिए, तो उसी के परिणाम में सुदामा जी निर्धन हो गए, गरीब हो गए। धनाभाव के कारण उनके जीवन में बहुत घोर संघर्ष आया। तो अपने साथियों में, मित्र में, पति पत्नी में और गुरुजनों में, गुरु से तो बात छिपाना, कपट भाव रखना, मुख कछुआ और हृदय कछुआना, फिर सपने मोह ही नहीं जाना। सपने में भी वो शांति, साधना और स्वरूप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए हम सब लोगों को इन कठिनाइयों को सहने की हिम्मत रखना चाहिए। देखो, जिनकी छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं, वे सदगुरु अभिलाष साहेब जी हों या सदगुरु निर्द्वंद साहेब जी हों, उनके साधना की शुरुआत की बातें याद करिए, कितनी कठिनाइयाँ सहे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी को देखो, अपने गुरुदेव जी के पास वे रहते थे तो थोड़े से कपड़ा पहनते थे, और वो जमाना आज से 60 साल पहले, 60-65 साल पहले लोगों के घरों में ओढ़ने के लिए आज तो कंबल, रजाइयाँ अच्छी अच्छी सब मिल जाती। पहले क्या मिलता था, पायरा मिलता था, केवल पायरा बिछाने के लिए। अब पायरा मिल जाए उसी को बिछा लें, और अपना जौन एक दो गुदड़ी चादर रहे और मोटा सा कुछ एक का वैसे भेड़ के बाल का कंबल रहा, उसी से गुजारा करना पड़ता था कठोर ठंडी में। और रहने के लिए घर क्या मिलते थे, आज तो बढ़िया बंद अच्छे अच्छे घर मिलते हैं। पहले बरामदा मिलता था, वही खपड़ेल घर का वही सामने का बरामदा, ओसारा जिसे कहते हैं, और अथवा कहीं कहीं पेड़ के नीचे रहना पड़ता था।
तो इस तरीके से अब अपने गुरु की सेवा में रह करके, संतों के पास रह करके जो बोझा लादना, अपना जो सामान रहे वो गुरुजी का बोझा, अब बड़े गुरुजनों का बोझा लाद करके गुरुजी खुद चलते थे। हमने तो देखा नहीं, गुरुजी के बड़े गुरु भाइयों से और छोटे गुरु भाइयों से और कभी कभी गुरुजी के द्वारा ये सब हमने सुना है। और उनकी जो डांट फटकार, एक बार तिलक साहब जी उनको डांटे ऐसा। बस शुरू की बात है, जब गुरुजी अपने गुरु आश्रम बड़हरा आए हुए थे तो जहाँ पाठ होता था पता भी नहीं था कि कहाँ बड़े गुरु बैठते, बड़े संत बैठते हैं, गुरुजन बैठते हैं और कहाँ हमको बैठना चाहिए। आगे जा कर के बैठ गए और जहाँ पर बड़े साहेब और बड़े संत बैठते थे और पैरा बिछा था, कोई आसनी ओसनी कोई चिन्ह भी नहीं था कि ऐसा पता चल जाए तो हम इधर बैठें, वहीं आगे बैठ गए। और श्री तिलक साहब जी आए और देखे कि ये लड़का सामने बैठा, हट गृहस्थ कहीं का, और डांटे जोर से और भाग करके गए पीछे बैठे। लेकिन गुरुजी बुरा नहीं माने, भाई बड़े गुरु संत हैं, डांट दिए तो क्या हुआ, हमको नहीं पता था, हमसे गलती हो गई तो इधर बैठ जाए। ऐसे अनेक बार की ऐसी बात है। अब वो चर्चाएं यहाँ कहने का अवसर नहीं है, तो इसलिए हम सबको सहना, सुनना और अपने को गढ़ना, संवारना और धैर्य रख करके साधना की मजबूती अपनाना, इसकी ज़रूरत है। सदगुरु श्री तपसी साहेब जी एक बार सदगुरु श्री निर्दंद साहेब जी की परीक्षा लिए। उन्होंने आदेश दिया कि देखो बेटा, तुमको हरिद्वार जाना है लेकिन मौन रहना है, किसी के घर का बनाया हुआ भोजन नहीं खाना है और किसी से कुछ मांगना भी नहीं है, और अमुक रास्ते से नहर चले जाना, हरिद्वार पहुंच जाओगे। साहब चल पड़े, थोड़ा सा सामान ले लिए, एक कंबल और नीचे थोड़ा सा पहने हुए थे, ऊपर कुछ पहनते नहीं तो नहीं भी पहनते थे। हाथ में एक कमंडल था और एक झोली थी। बस चलते चलते जहाँ शाम हो जाती, मंदिर में रुकते थे, क्योंकि मंदिर ही अनुकूल साफ स्वच्छ जगह हुआ करती है और वो किसी की व्यक्तिगत जगह नहीं होती। तो वहाँ रुक जाएं, लोग आवें, देखें, पूछें कि बाबा कुछ खाए हो, तो हाथ से संकेत करके बता दे कि नहीं। तो लोग स्वाभाविक कृपा करके आटा, आलू, नमक आदि कुछ ला देते और कंडा वगैरह ला देते, उसी से भौरी चोखा बना के खा लिया करते थे और हरिद्वार हो करके फिर आ गए। इस प्रकार गुरु की आज्ञा में रहना, उनके नियमों को और उनकी दी हुई इन कसौटियों तो लोगों को साधना काल में आई हुई तमाम कठिनाइयों को सहते हुए हमें गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति अपना करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।